हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा मेंसुरेशन, उसको कंटिन्यू रखेंगे आज बच्चों। जैसे लास्ट प्रीवियस क्लास में आपने देखा, हमने डील किया था सेमी सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पे। तो आज हमारे क्वेश्चंस कुछ अलग रहेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ड्रीम इज नॉट द थिंग व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज द थिंग व्हिच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वह नहीं जो आपको नींद में आते हैं, सपने वह है जो आपको सोने नहीं देते हैं। जी हाँ, असल में हमारे ड्रीम्स वो होने चाहिए जो हमें सोने ना दे, जो गोल्स हमारे हैं। देखिए, सपना आप वही सोचते हैं जो आप चाहते हैं, और आप चाहते वही है जो आपके पास होता नहीं है ना। और उस चीज को पाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा और आपको मिल गई। उसके लिए हमें क्या करना होता है, एफर्ट्स करने होते हैं, हमें मेहनत करनी होती है, और डिसिप्लिन में अपनी थोड़ा डिसिप्लिन में रहना होता है। तो ये चीजें अपनी जिंदगी में आप अगर रखेंगे तो जरूर यू विल अचीव व्हाट यू वांट। ओके, तो चलिए हमारे जो क्लास था कल लास्ट क्लास में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, प्रदीप, प्रियांजलि एंड प्रिया, इनके आंसर्स आए थे। और उसके बाद हमने ये भी, हमने फ्लोरिंग वाला भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। एंड नाउ अभी जो शेप्स हमने डिस्कस किए हैं, उन शेप्स में कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं अभी, रेक्टेंगल के हो गए, स्क्वायर के हो गए हैं, पैलोग्राम का रह जाता है अभी। ठीक है, पैलोग्राम का एक क्वेश्चन हालांकि हमने कर लिया है, सर्कल का क्वेश्चन है। और अब जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो आएंगे ट्रेपेजियम और रोम्बस से बेस्ड। ठीक है, तो ट्रेपेजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। तो पहले बात करते हैं, ये ट्रेपेजियम है, जो ये वाली शेप आपको दिखेगी, दिस इज ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, जो ये दो साइड्स होती हैं आपकी, ठीक है, ये जो साइड्स होती हैं ये आपकी पैरेलल साइड्स होती है। इसको हम एरो से डिसाइड ऐसे करते हैं, ये पैरेलल साइड्स होती हैं। पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं, पैरेलल मतलब जो कभी आपस में मीट ना करे, उसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, यानी कि समांतर रेखाएं कहते हैं, जो एक दूसरे के समांतर चलती रहती हैं, जो आगे जाके कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, और ये आपकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आगे जाके क्या है, मीट कर जाएंगी। तो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स ये वाली भी, नॉन पैरेलल साइड्स ये वाली भी। ठीक है, तो इसको लिख दो, ये हमारी पैरेलल साइड्स हैं, और ये हमारी जो ये है नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये हमारी पैरेलल साइड्स है, ये हमारी नॉन पैरेलल साइड्स है। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसमें आप देखेंगे पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड्स में, ठीक है, इसका एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अभी क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, इसमें हाइट क्या होती है, इसकी हाइट बच्चों ये होती है। ठीक है, इसकी हाइट ये होती है, दिस इज हाइट, इसको हाइट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम मतलब जो पैरेलल साइड्स का है उनका सम इंटू हाइट। अब इसको अगर जैसा मैं यहाँ क्वेश्चन में अगर ये आ गया ए बी सी डी, तो अगर क्वेश्चन में आपको मैं बोलूं तो यहाँ पे किस तरह से इसको बोला जाएगा, एरिया की बात है, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस सी डी, जितना भी ए बी प्लस सी डी होगा उसका सम, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है इसकी, आप जो भी इसकी हाइट होगी, फॉर एग्जाम्पल इसको मान लो बीई, तो मल्टीप्लाई बाय बीई। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला नहीं है, इसके अकॉर्डिंग चीजें ऐसी हुई है। देखो, ये आपका ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का क्या करना है, सम मतलब जोड़ना है। तो यहाँ पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए बी और सी डी, इन दो को हमने जोड़ा, इनका सम मल्टीप्लाई बाय, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। हाइट कौन सी होगी, बीई, ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बना के चलती है हाइट हमेशा। ठीक है, तो हाइट हमेशा बिल्कुल सीधी और 90 डिग्री का कोण बना के आपका चलेगी, ये चीज याद रखना। क्लियर, इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं इस पे। चलिए, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है, जो दूसरा हमारा है, उस पर डील डिस्कस करेंगे, वो है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस पे अब डिस्कस करेंगे। रोम्बस क्या है, अच्छा ये क्या था हमारा, ये था हमारा ट्रेपेजियम, लिखा नहीं इधर, ये है ट्रेपेजियम। ठीक है, इसको ट्रेपेजियम हम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े, हिंदी में लिख लो इसको, हिंदी में लिखते हैं इसको समलंब।
ट्रपेजियम समलम, ठीक है, समलम बोलते हैं हिंदी में इसको, समलम बोलेंगे, इंग्लिश में ट्रपेजियम बोलेंगे, बट मैं चाहूंगा आप लोग इंग्लिश में ज्यादा चीजें याद रखें, क्लियर, आगे काम आएगा आप लोगों को। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, जो दूसरा पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो है रोम्बस। रोम्बस किससे बन के निकलता है? रोम्बस स्क्वायर से बन के निकलता है। जिस तरह से स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, जिस तरह से स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, वैसे ही रोम्बस में भी चारों साइड्स आपकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। वैसे ही रोम्बस में भी आपकी चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये चारों साइड्स आपकी बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों साइड्स बराबर है, जैसे कि आपके स्क्वायर में बराबर होती है, ठीक है। जब हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ा था, या चैप्टर नंबर 3 जो मैथ्स में ये है, जब हमने पढ़ा था तब आपको ये चीजें क्वाड्रिलेटरल्स रोम्बस के बारे में मैंने पूरी चीजें समझाई थी कि रोम्बस क्या होता है ना, रोम्बस की हर एक प्रॉपर्टी बता रखी है। तो अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं, ठीक है, रोम्बस के बारे में पूरा बता रखा है। तो इसका अब इसके क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं, यानी कि डायगोनल होते हैं, और इसके डायगोनल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जब एक जगह कटेंगे, जहां भी कट रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ऐसे। और बाइसेक्टर मतलब आपको मैंने बताया, दो बराबर भागों में बांटने को हम बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट जब भी आएगा, जब भी बाइसेक्ट वर्ड आपके पास समझ में आपको आएगा, बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब द्विभुज होता है ना, तो डिवाइडेड इनटू टू, दो बराबर भागों में बांटने को बाइसेक्ट कहते हैं। बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब काटना, तो दो बराबर भागों को काटने को बाइसेक्ट हम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो वैसे भी इतना जो डिटेल में मैंने बताया था वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 जब हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, चतुर्भुज वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, उसमें हर एक चीज आपको डिटेल से बता रखी है। आप चाहोगे तो उसकी स्लाइड्स खोल के मैं आपको लिखवा दूंगा अगर आप लोग चाहोगे, ठीक है। और जिसने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। फिर अगर इसका एरिया आपको बोला जाए, एरिया ऑफ रोम्बस निकालो, तो एरिया ऑफ रोम्बस आप कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल मतलब विकर्ण, ये होता है डायगोनल ए सी और बी डी, या फिर आप यहां अगर देखो इसको ये भी लिख सकते हो हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। D1 मतलब ये डायगोनल 1 है, ए सी, ये विकर्ण एक हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया, तो इनकी लंबाई आपको क्वेश्चन में दी होगी। इन दो को आप जब मल्टीप्लाई करोगे और उनका आधा कर दोगे, यानी हाफ इंटू D1 इंटू D2 आप करोगे, तो आपको आपका क्या एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। बस आप सिंपल सा याद रखो, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये चीज याद रखो आप, ये चीज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये चीज याद रखो कि भाई डायगोनल्स का हाफ इंटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा आसान आपको लगेगा अभी क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये वर्ड भी याद रखना, बाइसेक्ट बहुत काम आएगा आगे जाके, बहुत यूज होता है बाइसेक्ट। डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भागों में बांटने को बाइसेक्ट कहा जाता है। अब हम क्वेश्चंस में आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन ये है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस आपको दिया गया है 240 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल, ये आपको बोला गया। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चीज में डिस्कस किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर डालो कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे, चलो फटाफट। चलो देखो क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रोम्बस, जो जो पहले गिवन है वो लिख दो। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? एरिया दिया गया है रोम्बस का कितना? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, एरिया हमको दिया गया है। एंड वन ऑफ द डायगोनल्स, यानी कि एक डायगोनल जो है D1 जो है वो 16 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। आपको बोला फाइंड अदर डायगोनल, आपको अदर डायगोनल मतलब D2, दो डायगोनल्स होती है ना एक रोम्बस में, तो वो आपको दूसरी निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, कुछ इस हिसाब से फिगर है ये रोम्बस का, और अब हमें नहीं पता कौन सी डायगोनल कितनी है ना। एक डायगोनल उसने दे रखी है कि ये है 16 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर। आप बताओ जो दूसरी डायगोनल है ये कितनी होगी, है ना, ये वाली डायगोनल बताओ ये कितनी होगी, हमसे पूछा सिंपल सा, ठीक है। और एरिया दे रखा है, तो हम लोगों को पता है
कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, अभी तो हमने लिखा था हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई गुणा, प्रोडक्ट मतलब गुणा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी कि D1 और D2 का गुणा, ठीक है। अभी तो बताया ना डायगोनल्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, ठीक है। अभी तो बोला था ना हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब यही D1 इंटू D2, इनको मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया, तो ये D1 ये D2 कोई सा भी आप ले लो, D1 D2 कोई सा भी आप ले लो, तो हमने लिया। तो एरिया कितना दे रखा है सर, एरिया तो 240 दे रखा है, ठीक है। हाफ D1 पहला डायगोनल आपको 16 दे रखा है, आपको D2 निकालना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आप D2 नहीं निकाल सकते यहां से, ये इसको सॉल्व करके D2 नहीं निकाल सकते, सिंपल है यहां से D2 निकालना, जरा निकाल दो फटाफट, बहुत सिंपल है। यहां से D2 की वैल्यू निकाल के बताओ। चलिए आया किसी का आंसर? D2 सर 30 आया। D2 30 आया, ओके। आपका नाम बेटा? सर प्रदीप। प्रदीप, D2 30, ठीक है। आपका नाम? सर त्रिभुवन। त्रिभुवन, ठीक है। और कोई जिसका 30 से अलग हो इसी क्लास में? आंसर 30। आंसर तो आपने बता दिया ना, 30 आया, हाँ गुड। GIC मत कोड सर 30। 30 है, चलो जी। प्रियांजलि का भी 30 आ गया, चलो ठीक है। फिलहाल अभी इस पे डिस्कस करते हैं। तो हाफ इंटू D1 240। अब क्या करना है, जो जो कट कर लो, 2 8 जा 16 कट हो गया, इधर बचा मेरे पास 8 मल्टीप्लाई बाई D2 8 D2। भाई हमें तो D2 की वैल्यू चाहिए, तो D2 को अकेला रखो, ये 8 क्या है मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 240/8 ये हो गया, 8 है 24 30, तो D2 क्या हो गया आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। D2 क्या आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। और बिल्कुल सारे बच्चों के आंसर सही हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले क्यों फंस रहे थे भाई, सिंपल सा तो था, फॉर्मूला बेस्ड था, ये बहुत आसान था, फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था। आपको जो जो चीजें दी थी आपने वो लिखी। अब ये जो जो चीजें दी हैं, देखो मैथ्स में क्या होता है, जो चीजें हमें दी होती है उन्हीं का ही यूज करके तो आंसर निकालना होता है ना। तो जो जो चीजें दी है उन्हें लिख दो, अब इन्हीं से आप ढूंढो इनका आंसर कैसे निकलेगा। आप बोलोगे एरिया, यार एरिया एकदम आपके दिमाग में आना चाहिए, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, तो एरिया भी है, एरिया की वैल्यू यहां रख देंगे, D1 भी है तो D2 आसानी से निकल जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इस तरह से हमें चीजों को सॉर्ट आउट करना सीखना है अभी मैथ्स में। क्लियर, सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन था, तीनों के आंसर सही है, प्रदीप, त्रिभुवन एंड प्रियांजलि, वेरी गुड, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, अच्छे आंसर्स आपके, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लैपिंग हो गया। चलिए अभी जब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो उसको भी ऐसे यूज करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आधा मैंने सॉल्व किया, आधा आपने किया, बहुत अच्छी बात। प्रदीप, त्रिभुवन एंड प्रियांजलि, तो प्रदीप भी कंटिन्यू आंसर्स दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। जो जो चीजें दी गई उसका यूज करना है आप लोगों को, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं आजकल हम इसमें, पहले आप सिंपल चीजें करो, है ना। जब सिंपल चीजें करना सीख जाओगे तो इसमें थोड़े बहुत ट्रिकी वाले क्वेश्चन भी ले आएंगे आप लोगों के लिए, है ना। बट सिंपल चीज सीखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर। जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले एक जगह देख लो कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है और क्या हमें निकालना है, इनका यूज करो, अपना आंसर निकाल डालो। चलो फटाफट, ठीक है आंसर आ गए। GIC मत कोड कितना बेटा? 14/2 7 सेंटीमीटर। 14/2 7। आप बताओ जी अपना। सर मेरा आंसर है 390 सेंटीमीटर। 390 सेंटीमीटर, यस सर। चलो जी प्रियांजलि का आंसर ये है, प्रिया का आंसर ये है। बेटा आंसर दो, कुछ तो दो। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ट्राई करना, ठीक है। चलो जी GIC मौनी द्वानी के पास चलते हैं। GIC मौनी द्वानी आपको अनम्यूट किया जा रहा है, वेट अ मिनट। सर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ओके 7 सेंटीमीटर आंसर आया है आपका। 7 सेंटीमीटर, नाम बोले बेटा। सर योगेश। योगेश, देखेंगे तो क्वेश्चन आपको दिया गया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, ठीक है।
तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया में दे रखा है कितना, एरिया में दे रखा है 34, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। एक पैरेलल साइड है, जो एक पैरेलल साइड है उसकी लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आपको ना लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ निकालो। तो सेकंड पैरेलल साइड है उसको x मान लेते हैं, जो दूसरी समांतर रेखा है उसको हमने मान लिया x सेंटीमीटर, है ना, x हम मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना। तो हाफ एरिया आपको दे रखा है 34, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 10 और x, एक पैरेलल ये है और दूसरी ये है, तो सम मतलब इनका योग 10 प्लस x मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में बच्चों, ये पूरा तो ब्रैकेट में है ही, ठीक है, ये पूरा एक, अगर अच्छा अगर यहाँ पे x की जगह मैं 2 लिख दूं तो ये पूरा 12 हो जाएगा ना, हाफ इंटू 12 इंटू 4, तो तीनों मल्टीप्लाई में है ना एक साथ। इस चीज को ऐसे समझा करो, तो है फिलहाल यहाँ पे x है तो तीनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं काट सकता हूं ऐसे, 2 2 जा 4 कट गया, ठीक है, 2 2 जा 4 कट गया। अब देखो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 34, यहाँ बचा 10 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 आप आगे लिख लो, देखो कंफ्यूज मत हो, बात एक ही है। इस 2 को अगर आप आगे लिखोगे 10 प्लस x, बात एक ही है, 2 पीछे हो, एक क्वेश्चन कराया था ना इस तरह से का पहले, चाहे पीछे लिखो चाहे आगे लिखो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई, चाहे आप 3 इंटू 4 ऐसे लिख दो, चाहे इस 4 को आगे लिख के ला के ले आओ, आंसर दोनों में 12 ही आएगा, ठीक है, ये वाली चीज है। फिर हमने क्या किया, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे करेंगे, और सही है वो भी, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, ऐसे करेंगे, जिससे मैं बोलूंगा कि थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको आप काट दो ना, 2 ये यहां बचेगा 10 प्लस x, तो ये बचा 17, ठीक है, तो 17 इक्वल्स टू 10 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 उधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, 17 में से 10 गए, तो x बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, x बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जीआईसी मोहनी धोनी ने भाई बाजी मार दी यहाँ पे, त्रिभुवन, प्रदीप एंड योगेश, क्लियर। और ये क्वेश्चन पहले कॉपी करो, अच्छे से समझो, नहीं समझ में आता है तो कल क्लास में जरूर पूछना सर कि इसकी कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है, डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये टाइम है कि जिसमें आप पूछ सकते हैं चीजें। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन में जिस तरह से क्वेश्चन की डिटेल का आप लोगों ने यूज किया है, आंसर निकाले हैं, वेरी गुड, ऐसे ही हमें आगे भी करना है, ठीक है। और सेकंड चीज, नहीं आया क्वेश्चन समझ में, आपके डाउट है जीआईसी मत कोड, बच्चों आपके अंदर का डाउट रह जाता है कि सर ये कैसे हुआ, पहले समझो, नहीं आता है समझ में तो कल पूछेंगे, कल डिस्कस करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस